संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम में क्या और कितना हम बचा है, आज इसका भी एक इशारा ले लिया जाए। पहले रामकृष्ण अपनाओ, फिर सेंटा क्लॉज बनाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिसमस पर स्कूली बच्चों को जबरन सेंटा बनाने पर विवाद छिड़ गया है। हिंदू संगठनों ने साफ कह दिया कि अगर जबरन बच्चों को सेंटा बनाया गया, सिर्फ सेंटा ही क्यों, पेड़ बनाया गया, ट्री बनाया गया, कुछ और बनाया गया, इसका भी विरोध किया जाएगा। बिना अभिभावकों की परमिशन के बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बनाया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने भी सर्कुलर जारी किया है। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का दावा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में यह कहा था कि भारत तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है। यह सब बीजेपी और बीजेपी से जुड़े संगठन कर रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया। सवाल यही कि क्यों स्कूल में बच्चों को सेंटा बनाया जा रहा है। सेंटा पर तनातनी, हिंदू संगठनों की चेतावनी। कि वहाँ के बच्चों को पेरेंट्स की बगैर अनुमति के सांता क्लास बनाया गया था। वहाँ पर हमने समझाइश दी, स्कूल प्रशासन को बताया कि क्या आप के स्कूल में सिर्फ ईसाई बच्चे पढ़ते हैं। राम बनाओगे तो सेंटा बनाओगे। जब तक अभिभावक गणों से इजाजत नहीं ली जाएगी, परमिशन नहीं लिया, तब तक आप उसको सांता नहीं बना सकते। सरकार का सर्कुलर, कांग्रेस का पलटवार। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि कल ही इनके पितामह आरएसएस के प्रमुख ने ये कहा है, और बल्कि एक उदाहरण भी दिया है कि आज रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। अगर किसी को कोई प्रभाव में लेकर या जबरदस्ती इस प्रकार का कृत्य कराता है तो ये अपराध की श्रेणी में मध्य प्रदेश में क्रिसमस से पहले सेंटा पर विवाद बढ़ गया है। बिना अभिभावकों की परमिशन बच्चों को सेंटा बनाने पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है, पहले रामकृष्ण बनाओ, उसके बाद सेंटा। अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार के सर्कुलर पर निशाना साधा, बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आखिर क्यों बच्चों को सेंटा बनाने पर संग्राम छिड़ गया है, आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो अब ये बात निकल कर आई है, पहले हिंदू त्योहार मनाओ, फिर क्रिसमस भी मनाओ, किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना हिंदू संगठनों का है। क्यों बच्चों को बिना परमिशन के सेंटा बनाया जा रहा है, आज इस पर महा डिबेट में चर्चा होगी। लेकिन पहले सवालों पर एक नजर डाल ली जाए। क्या कुछ आज के अहम और प्रमुख सवाल हैं। रामकृष्ण से बैर और सेंटा से इतना प्यार क्यों। इतिहास है इसका, हिस्ट्री है। सेंटा के नाम पर आस्था से कहीं खिलवाड़ तो नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल। कलावा तिलक पर तकरार, तस्वीरें आई हैं ऐसी, क्रिश्चियन स्कूल से आई, जो मुस्लिम स्कूल है उनसे आई हैं। फिर क्रिब से क्यों प्यार। क्रिब जो सजावट की जाती है क्रिसमस पर, जो गौशाला बनाई जाती है, उसे क्रिब कहा जाता है, उससे क्यों प्यार। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल। अब बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा दें। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच, बहुत स्वागत। प्राची शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, प्राची जी का भी बहुत स्वागत। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केसवानी साहब का भी स्वागत। शेख जहीरुद्दीन, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। मिथुन अहिरवार, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन, टू द पॉइंट बात करेंगे, भाषण जैसी स्थितियां ना बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि और ज्यादा लोगों से बात कर सकें। चंद्रशेखर तिवारी साहब, आपत्ति है क्या ऐतराज है। देखिए, आपत्ति यह है कि जब दीपावली का त्योहार होगा, नवरात्रि होगी, तब तो हमारे यहाँ जो है वो क्रिश्चियन स्कूल जो है 1 दिन की छुट्टी देंगे। क्रिसमस आएगा तो 10 दिन की छुट्टी देंगे। जब हमारे त्योहार होंगे तो उसके आगे पीछे जो है एग्जाम रख देंगे कि हमारा बच्चा उसमें सेलिब्रेट ना कर पाए। कलावा आप पहन के जा नहीं सकते, तिलक आप लगा के जा नहीं सकते, और सांता क्लास हम बनाने के लिए जो है सर्कुलर जारी करेंगे पेरेंट्स को। जब गवर्नमेंट के आदेश जारी हो गए हैं कि आप बिगर अनुमति के कोई भी स्कूल में सांता क्लास नहीं बनाया जाए जब तक अभिभावक की अनुमति आपको प्राप्त ना हो जाए। अभिभावक से आप लिखित में अनुमति लेंगे, उसके बावजूद अब 200 आप ये क्यों तय कर रहे हैं कौन सी छुट्टियां दी जा रही, कौन सी नहीं दी जा रही। इसके लिए गवर्नमेंट की बॉडी है ना। नहीं, क्यों नहीं, गवर्नमेंट की बॉडी है ना, क्यों नहीं तय करेंगे। देखिए, मैं भी एक समाज का अंग हूं, मैं भी एक पेरेंट्स हूं,
मेरे भी बच्चे पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे या मेरे परिवार के अन्य सदस्य, अगर सनातन धर्म को कोई आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो क्या हम हाथ पे हाथ बैठ के और चुपचाप सुनते रहेंगे? ये सहिष्णु समाज है, सहनशील समाज है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारा गला ही घोटते रहेंगे हमेशा। आप जो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, मैं आ रहा हूं, तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी कह रहे हैं कि सब वो तय कर लेंगे, फिर सरकार क्या करेगी? देखिए ललित जी, सरकार माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। हम किसी में भेदभाव करने का काम नहीं करते। अगर हमारी योजना सलमा के लिए है तो सीता के लिए भी है, अगर हमारी योजना राम के लिए है, रहीम के लिए भी है। हमारी सब योजनाएं हम निश्चित रूप से जो संविधान के तहत है, कानून के तहत है, उसको काम करने का काम करते हैं। पर अगर कोई स्कूल में अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि बच्चों को जबरदस्ती एक पाठ पढ़ाने के लिए हम सेंटा क्लास बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये उचित नहीं होगा। हर जैसे हम लोगों को वैसे ही बच्चों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। भैया जिसको बनना है बने, जिसको नहीं बनना है नहीं बने। आप कंपलसरी अगर इन चीजों को करोगे तो वो निश्चित रूप से वो कानून को न मानने वाली बात हो गई। ठीक ठीक ठीक। मिथुन अहिरवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी देखिए, सबका साथ सबका विकास, फिर ऐतराज कहां है? जी ललित जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। देखिए सीधी बात है, ये चंद्रशेखर तिवारी जी जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय समर्पित कर्मठ सदस्य भी हैं, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, और मुझे लगता है ये इस बात को स्वीकार भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं कर पा रही है उसको लेकर के ये अपना सवाल उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार को ये बताना चाहिए कि अपने ही कार्यकर्ताओं को नाराज करके सरकार कैसे चला रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर तिवारी जी से एक निवेदन ऐसा भी है कि मध्य प्रदेश में 80,000 स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों के पद खाली हैं। जो स्कूली शिक्षा है उसके पायदान में मध्य प्रदेश 20वें नंबर पे है। सीएम राइज स्कूल से रोजाना दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, इनकी सुविधाएं तो आप बेहतर करवा नहीं पा रहे हैं। 16,000 स्कूल जो है एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। टॉयलेट्स नहीं, लाइब्रेरी नहीं, कंप्यूटर नहीं, भवन नहीं, खेल मैदान नहीं, लैब नहीं, सड़कें नहीं। बहुत मार्के के आंकड़े हैं इस बात। मिथुन जी ये आंकड़े रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। सिग्नल थोड़ा सा और बेहतर करवाइए भाई मिथुन जी का। प्राची शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। जहीरुद्दीन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। प्राची जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, सेंटा, कलावा, ये तमाम तकरार के मसले आपने सुने, एक आपका शॉर्ट कमेंट हो जाए फिर सवाल। हेलो जी, हेलो। हाँ प्राची जी सुन पा रहे हैं, आपका शॉर्ट कमेंट फिर सवाल। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ 18 को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इस मुद्दे पे बात की। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर बच्चों के पेरेंट्स अगर इस बात की अनुमति या परमिशन नहीं देते हैं कि बच्चों को सेंटर नहीं बनाना चाहिए, अगर उसकी परमिशन नहीं है तो स्कूल को ऐसा फरमान जारी नहीं करना चाहिए। स्कूल्स में आप पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो अपनी परमिशन के साथ और बहुत ही चाहते हैं कि उनका रिलीजन फॉलो हो, उनका धर्म फॉलो हो या उनका कल्चर फॉलो हो। ये तो कोई भी पेरेंट चाहेगा। और अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं या किसी भी पेरेंट को लगता है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, ये हमारे बिलीफ सिस्टम का या फेथ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो स्कूल सबको जबरदस्ती सैंटा क्लॉज बनने के लिए नहीं बोल सकता। पहली बात तो ये है। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्योंकि हम लिबरल सोसाइटी में, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे सारे ही धर्म पनपते हैं और सारे धर्मों को बराबर का इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, सबको बराबरी की रिस्पेक्ट मिलती है। तो उस हिसाब से मुझे ये भी बोलना है कि अगर पेरेंट्स को आपत्ति है तो पर्सनली जाके बात करें। लेकिन क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्योहार है जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। तो बच्चे अगर सेंटा क्लॉज बनना चाहते हैं, अगर बच्चों की और उनके पेरेंट्स की अनुमति है तो बनना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, शेख जहीरुद्दीन आपके पास मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले आपका शॉर्ट कमेंट। हेलो जी, हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं। शेख जहीरुद्दीन साहब आपका शॉर्ट कमेंट जी, सेंटा को लेकर या जो ये मसला आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, अगर किसी बच्चे को उसके गार्जियंस की विदाउट अनुमति के अगर सेंटा क्लॉज बनाया जाता है
तो ये असंवैधानिक है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक। और किसी भी शैक्षणिक संस्था को जबरन किसी प्रकार से कोई सर्कुलर जारी करने की कोई कानूनी अनुमति भी नहीं है। प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर किसी धर्म विशेष के बच्चे के साथ अगर ये हो रहा है कि उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके गार्जियंस की इच्छा के विरुद्ध अगर सेंटा क्लॉज बना दिया जाता है तो सरकार एक्टिव हो जाती है, बाल आयोग एक्टिव हो जाता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के बच्चों के साथ उनको एक धर्म विशेष के बच्चे जबरन उनको क्रूरतापूर्वक मार रहे हैं और जय सिया राम के नारे लगवा रहे हैं। अभी रतलाम की एक घटना, पूरे देश भर की हमने घटनाएं देखी। उस वक्त तो बाल आयोग और सरकार क्यों एक्टिव नहीं होती? क्या बाल आयोग और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती है? डॉक्टर केसवानी, रतलाम की घटना पर सरकार रतलाम की घटना पर सरकार क्यों खामोश हो जाती है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्यों खामोश होता है? सुन लेते हैं प्लीज। जी, क्यों कुंभकर्ण की नींद सोता है? कार्रवाई ये दोहरी नीति नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल लोगों को गिरफ्तार करके बाल आयोग भेजा गया क्योंकि वो बच्चे थे, वहां पे छोटे थे, वो बाल संरक्षण गृह में भेजने का काम किया गया है। और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है। पर मेरे भैया, कभी आप उन पत्थरबाजों के लिए भी बोल दिया करो जो सिर्फ आप ही के समाज से निकल कर आते हैं। बिल्कुल बोलते कब बोला आपने? अभी अपने उसमें आपने बात करने का काम किया है। और पत्थरबाज चाहे हुए पूरे देश भर में पत्थरबाज देखे जा रहे हैं। हम तो सबका साथ और हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता देश की स्थिति ये बन गई है कि हर समाज का व्यक्ति पत्थर चला रहा है। तो हम सब लोग समुदाय पूरा देश के अंदर इसको देखा जा रहा है। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा करना प्रत्येक आदमी का दायित्व है। प्रत्येक आदमी का दायित्व है। और मेरा आपसे निवेदन है, आप स्कॉलर हैं, लोग पुलिस पर पत्थर चला रहे थे और पूरा पुलिस प्रशासन मौन खड़े रहकर देख रहा था। राजनीति होती है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है भैया? धर्मांतरण में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? उसके लिए तो कभी दो अक्षर बोलते नहीं हो आप इन चीजों को पथराव करते हैं हमारे। बिल्कुल बोलते हैं, तब तो कोई बात नहीं करते हो आप। सिर्फ बिल्कुल मुंह में दही जम जाता है उस समय पे, उस समय मुंह में दही जम जाता है। बिल्कुल बोलते हैं। अगर आप बोलते हो तो इन घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है? ये घटनाएं क्यों कम नहीं हो रही हैं? इनकी बात करो आप। निश्चित रूप से एक विषय पे आज डिबेट हो रही है। आप अपने लोगों को संभाल के रखिए ना कि वो अन्य धर्म क्यों कबूल कर रहे हैं। तो आप भी हो, ये आपकी अपनी जवाबदारी, आपकी अपनी कमजोरी है। आप दूसरों के साथ कैसे दोस्त बनेंगे? मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करने वाले लोग, धर्म के लोग, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर लोग अन्य धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो इसकी कमजोरी हमारी है भाई, हमारी थोड़ी है। आप चैनल पर बैठकर ये बातें करोगे, ये भी तो सोचने का विषय है कि हिंदू धर्म छोड़ अन्य धर्म को लोग हमारे 3 त्योहार पे तक में दही जम जाता है आपके। नहीं मौलाना साहब, अरे आपने तो पूरे देश की स्थिति ये बना दी है कि हर समुदाय का व्यक्ति पथराव में शामिल हो रहा है। अगर राजनीति करोगे बदनाम मत करिए। पूरे देश भर में अनेकों घटनाएं हैं जिसके अंदर हिंदू समुदाय के लोग पथराव कर रहे हैं, भगवे कमीज पहन के पथराव कर रहे हैं। अगर आप चलिए हम वापस थोड़ी सी ऊर्जा बचा के रखते हैं। केसवानी साहब मैं आ रहा हूं। मेरे भाई जब आपकी उंगली जाती है ऐसी तकलीफ होती है। आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। तकलीफ आपको हो रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। आपकी आंख में उंगली डाली है रतलाम वाली घटना का, जैसे मैंने उल्लेख किया है, तलमला गए हो। जवाब दीजिए। राजनीति सबका विकास, राजनीति के रूप सबका साथ, सबका विकास, ऐसा सबका साथ, सबका विकास। आप उन जो विषय पे हो बोलना बहुत आसान है, तो अमल में लाओ तो जरा अच्छी बात है। चलिए चंद्रशेखर तिवारी, चलिए चंद्रशेखर तिवारी साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। ठीक है, अरे थोड़ी ऊर्जा बचाइए भाई, मेरे भी सवाल बाकी रह जाएंगे, नहीं तो इतनी मेहनत करके आया हूं मैं। रुक जाइए। तिवारी साहब, 20वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जैसे आपने जिक्र किया आपका बच्चा जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भतीजा है वो बहुत पढ़ा लिखा हो। 80,000 शिक्षकों की कमी है। क्या ये मुद्दे भी कि आप कभी आपकी नजर में आते हैं? और मिथुन अहिरवार कह रहे हैं कि आप भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अलग नाम से। जी प्लीज। देखिए, नहीं अलग नाम से नहीं, यही नाम से भाजपा के समर्थक हूं। राम मंदिर, भाजपा ने कहा राम मंदिर बनाया, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त आप करा दो कांग्रेस में, कांग्रेस का सदस्य हो जाऊंगा।
जो सनातन धर्म की बात करेगा हम उसके साथ हैं। तो मिथुन जी से बोलिए कि अपने कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी से बोले कि जो अयोध्या का राम मंदिर का आंदोलन भाजपा ने उठाया, ये कांग्रेस उठा ले, जो अपने कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन है उसे उठा ले। मैं भाजपा से छोड़ के कांग्रेस का समर्थक हो जाऊंगा। ऑनलाइन सदस्यता लेना जो भारतीय जनता पार्टी की, वो मैंने सदस्यता ली है, मैं सक्रिय सदस्य हूं, लेकिन मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। और सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं। कांग्रेस समर्थन के प्रतीक ढूंढना बंद करो। भागवत साहब क्यों कह रहे होंगे ये कि मंदिर के प्रतीक ढूंढना बंद करिए? देखिए, मेरा ऐसा है कि माननीय जो है सरसंघ चालक जी बहुत बड़े दायित्व पर हैं, और मैं भी एक स्वयं सेवक हूं। उनकी टिप्पणी पर आप जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा करिए, वो आपको जवाब। आपसे वरिष्ठ कौन होगा? सनातन को लेकर सबसे पहले मुखर होते हैं आप। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं मुखर होता हूं, लेकिन वो मेरे पूजनीय सरसंघ चालक है, और उनकी बात को काटना या उनके खिलाफ बात करना ये हमारे यहाँ संघ की हमारी संस्कार नहीं है। मेरे को जहां बहुत बढ़िया होगी उस पर करूंगा। 2024 नागपुर सरसंघ चालक कह रहे हैं, सुनिए, सरसंघ चालक कह रहे हैं इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों की अच्छाई और मानवता को अपनाया जाना चाहिए। पूरी बात बिल्कुल मानवता को अपना के ही तो बात कर रहे हैं। ये मानवता की बात है कि जब रामकृष्ण बनाने में आपत्ति है तो सांता क्लास क्यों मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा? मैंने वहां पर टीचरों से पूछा, उन्हें सांता क्लास का इतिहास नहीं मालूम। कौन है सांता क्लास? अरे कभी छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप इनकी गाथाएं सुनाइए, इनका चरित्र उन्हें बताइए, भगवान कृष्ण का बताइए, भगवान राम मर्यादा से जवाब लेंगे बताइए जी। ठीक, इन लोगों का बताइए। तिवारी जी, प्लीज इन लोगों का बताइए। देखिए, मुझे एक तो बड़ी हैरत हुई कि ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को मैं सेंटा क्लॉज क्यों बताऊंगा, क्यों बनाऊंगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जानकर के कि आप अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में नहीं पढ़ते मिथुन जी। अभी आप कह रहे थे कि क्यों, आपको क्या लेना देना फिर? चलिए खैर, मेरी बात हो जाए, आपकी बात आ जाए। आप कुंडली मार के बैठे, मैं सनातन धर्म का काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे को लेना देना है। आपको लेना भाजपा नहीं कर रही, आपको अलग से मंच की जरूरत क्यों पड़ी है? ये संस्कृति बचाओ मंच भाजपा से अलग है ना। भाजपा के कार्यकर्ता होते एक अलग मंच पे आप आवाज उठा रहे, भाजपा ने मना कर दिया कि आपकी आवाज सुनने से। बिल्कुल चलिए विषय पर आते, मेरी बात पूरी हो जाती है। अभी आपने कहा कि आप किसी पद पर नहीं है, स्कूल भाजपा में आप किसी पद पर नहीं है, इसलिए आप ये आवाज उठा रहे हो। फिर सर संचालक की बात कही जाती है तो फिर कहते साहब पद पर नहीं, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर आप आवाज उठा रहे। तुम पप्पू की बात करो ना। सुनो, कल तुम्हारे जीतू पटवारी, तुम संविधान के निर्माता, तुम बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हो। जीतू पटवारी लात रख के बाबा साहब की फोटो रख के लिख रहा है। बाबा साहब का नाम लेने पर हासिल करने की बात कहने वालों, बाबा साहब को भगवान का विरोधी बता, बाबा साहब का नाम बाबा साहब को चुनाव हरवाने वालों, बाबा साहब का विरोध करने वाले तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बात करो। आप क्या मुझसे बात करोगे? साहब के बारे में बोला, अरे चर्चाई कहीं और चली गई। चलिए रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। पैर के ऊपर फोटो लिख रहा है। बहुत कम वक्त मेरे पास बचा हुआ है। प्राची शर्मा क्विक कमेंट, प्राची शर्मा क्विक कमेंट, देख रही हैं आप बच्चे तो कहीं पीछे। सबसे पहले तो ये बोल, हाँ जी, ये क्रिसमस से बात पता नहीं कहाँ चली गई, ये किधर ही जा रही है। जवाहरलाल नेहरू पे चली जाती है हर बार, हम 47 पहुंच जा रहे हैं। हर बार नेहरू पे चली जाती है और सावरकर पे चली जाती है। प्राची प्लीज। मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, देखिए हमारा जो देश है, इस देश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग बहुत इज्जत से जीते हैं, और हाँ, हर धर्म को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितना सनातन धर्म को दी जाती है। कोई भी धर्म यहाँ ऊंचा बड़ा नहीं है। हम कोई क्रिश्चियन देश नहीं है, हम कोई इस्लामिक देश नहीं है। हम एक ऐसा देश है जो हर संस्कृति, हर कल्चर की और हर फेथ की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर कोई ऐसे क्रिश्चियन स्कूल है या मिशनरी स्कूल है जो बहुत है ऐसे हमारे इंडिया में, तो मैं खुद वहां से पढ़ी हूँ, वो क्रिसमस मनाते हैं और वहां के बच्चे खुशी खुशी अगर सेंटा और आप ये मानेंगे कि वहां का जो रिजल्ट होता है वो बहुत लोगों को ललचाता है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में चला जाए। शेख जहीरुद्दीन साहब, क्विक रिएक्शन।
देखिए, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा हासिल करें, लेकिन होता यह है कि शिक्षा हासिल करना किसी के धर्म के रीति रिवाज को फॉलो करना नहीं है। और अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो हम तो उसको निंदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर प्रदेश में, देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, सिर्फ किसी एक समुदाय के बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उतना ही दर्द हमें दूसरे समुदाय के बच्चों का सब शोषण होता है, तब उनका भी उतना ही दर्द हमें बयान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने देश के बच्चे हैं, वो हमारे अपने देश का भविष्य है। ठीक, चलिए डॉक्टर केशवानी, पीएम पहली बार क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। अल्पसंख्यकों पर हमले से उन्हें दुख होता है, समाज में हिंसा फैलाने, विघटन पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें दुख होता है। प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कौन कर रहा है ये सब? डॉक्टर केशवानी, देखिए ललित जी, निश्चित रूप से हम तो उस देश में रहते हैं जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर आगे बढ़ने वाला देश। हर त्योहार हम साथ मिलकर मनाते हैं, पर इसी देश में धर्मांतरण नाम की चीज हमने देखी। हमने मिशनरीज के द्वारा धर्मांतरण करने के लोगों के जो उनको धर्म बदलने के लिए दबाव डालकर काम करने का कृत्य करते हुए देखा हमने और अल्पसंख्यक समाज के द्वारा ये सब चीजें देखी हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई प्रिकॉशन ले रहा है, अगर कोई जब दबाव डाल के इस चीज को कर, अरे भाई, आप अपने समाज के लोगों को संभाल के रखिए ना, आप उनको धर्म नहीं देते। लास्ट कमेंट प्लीज, लास्ट कमेंट हम पर क्यों फोड़? अरे ये जनता पार्टी की सरकार में लास्ट कमेंट प्लीज। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी शिक्षा मंत्री ढूंढने गए थे तो मिड डे मील में दाल नहीं मिली, आलू में आलू नहीं मिला, क्लास में शिक्षक नहीं मिलता, बच्चों के पास पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं है, स्कूल का भवन नहीं है। उस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में यदि भारतीय जनता पार्टी अपने प्लांटेड लोगों को ऐसे आड़े तेड़े विषय उठाने के लिए मजबूर करती है, तो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में इस प्रदेश को, इस देश को ले जाना चाहती है, क्योंकि अपने किए काम पर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। और प्राइवेट स्कूलों की तो शायद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की अवस्था नहीं आती। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, आप सब सुनिए भाई। बाइबल कहती है एक दूसरे का बोझ उठाओ। ईसा मसीह ने दुनिया को दया और बिना शर्त सेवा का उदाहरण दिया है। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, कोशिश यही कि सबको वक्त मिले, और दर्शकों का डबल धन्यवाद। नमस्कार।